यहाँ से देखिए कि क्या लिखेंगे, वैलेंसी। अब आपने बता दिया कि वैलेंसी का डेफिनेशन बनाया, इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट का मतलब ये हुआ, पहला पॉइंट तो आपने डेफिनेशन लिखा, दूसरा पॉइंट इट इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और क्या होता है, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितना है। थर्ड पॉइंट इसमें अगर ध्यान देंगे वैलेंसी को पढ़ते वक्त, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें आल्सो ये क्या है, इट इज आल्सो इक्वल टू किसके बराबर है, इट इज आल्सो इक्वल टू किसके बराबर है, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन देम, किसके, हेलो, सेम होते हैं कि नहीं ग्रुप में, किसी को आइडिया है? हाँ, तो आपका वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन ग्रुप, तो इसमें क्या लिखेंगे, इन द ग्रुप ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, ऑन मूविंग ये क्या हो जाएगा, अगर हम मूव करें ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, टॉप टू किस में, अगर हम लोग ग्रुप में बात करें टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो इसमें क्या होता है, इन अ ग्रुप, देन क्या होगा, देन देयर इज सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सेम रहेंगे, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। देयरफॉर अगर सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर आप देखो, देयरफॉर यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहे हैं कि इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो है, तो देयर फोर वैलेंसी इन ग्रुप इज सेम, वैलेंसी इन ग्रुप इज सेम, वैलेंसी इन ग्रुप इज सेम। हाँ, सेम मतलब कांस्टेंट, वेरी गुड, कांस्टेंट भी आप वर्ड यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लो, अगर आपको लेते बने तो, टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट, टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लिया सारे लोगों ने, टेकन। तो अगर हम लोग ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वैलेंसी कांस्टेंट है। अब इसी को हम लोग बात करते हैं पीरियड की। तो देखिए क्या कर रहे हैं, ग्रुप समझ में आ गया होगा, अभी एग्जाम्पल से भी हम करवा देंगे, या तो एग्जाम्पल लिखना चाहें तो देखिए लिख लीजिए एग्जाम्पल में कैसे हम लोग लिख सकते हैं। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट, नो ना, देखो ऐसे पहले क्या करो, ग्रुप में एलिमेंट को लिखो, ग्रुप में एलिमेंट को लिखो, लिखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। अब कितना एटॉमिक नंबर हमने बताया था कि 2, 8, 8, 18, 32, ऐसे जोड़ दो। तो 3 में 8 जोड़ा तो 11 आ गया, 11 में 8 जोड़ा तो 19 आ गया। और 19 में हमने क्या बोला कि अगर 18 जोड़ दें, तो 19 में 18 जोड़ दें तो 37 आ गया, 37 में फिर से 18 जोड़ दें तो 55, 55 में 32 जोड़ दिया। जो मैजिक नंबर हमने आप लोगों को बताया था ना कि कितना जोड़ना है, कि हमारे पास 8 जोड़ना है, फिर 8 जोड़ना है, फिर 18 जोड़ना है, फिर 18 जोड़ना है, फिर 32 जोड़ना है। तो नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आता जाएगा। देखो लिथियम में 8 जोड़ा 11 आ गया, सोडियम में 8 जोड़ा तो 19 आ गया, 19 में 18 जोड़ा तो 37 आ गया, 37 में 18 जोड़ा तो 55 आया, अब 55 में 32 जोड़ा तो 87 आया। अब इसको जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो पहले सेल में 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2, 8, 1, फिर 2, 8, 8, 1, फिर कितना आ जाएगा, 2, 8, 8, 18, 1 करके आएगा। तो सब में बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ऑल हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर द वैलेंसी इज आल्सो सेम इन किसमें, इन ग्रुप। एक स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, तो एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लिया, वेरी गुड। अच्छा, वेरी गुड, डीजेज बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन वो उतना डिक्रीज भी होती है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट क्या होगा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट क्या हो गया, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ठीक। अगर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं देन हाँ, देन फर्स्टली ये क्या करेगा, फर्स्टली इट इंक्रीजेस, कितना इंक्रीज करेगा, फर्स्टली इट इंक्रीजेस अप टू +4,
and up to 4 and then it gets decreases and then it gets decreases। फिर कितना ये क्या करने जाती है कि ये डिक्रीजेज होने जाती है ब्रैकेट में 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पहले वो तो बढ़ेगी फिर वो क्या हो जाएगी, घटेगी। मान लीजिए हमारे पास लिथियम है, इसके पास क्या है, बेरिलियम है, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो सबको पता है 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी वही होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी वही होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3। और ये भी ना यहाँ पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके केस में 1 है, 2 1। और इसके केस में कितना है, 2, इसके केस में 3, इसके केस में 4, इसके 5 6 और ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझने में किसी को प्रॉब्लम है क्या? देखो अभी किया था ना कि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 1 कॉन्फ़िगरेशन हुआ, इसका कितना हो गया 2 और 2 हुआ, और इसका कितना हुआ 2,3 हुआ वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन, इसका 2,4, हाँ 2,5, इसका कितना होगा 2,6 और लास्ट वाले में 2,7। ये तो कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें होता क्या है वैलेंसी कि 1 से लेकर के 4 तक तो बढ़ेगी। तो अगर इसमें हम वैलेंसी का लिखें, वैलेंसी यहाँ पे वैलेंसी लिखें तो वैलेंसी ये क्या है 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा 5 माइनस कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 5 अगर करें तो 8 माइनस 5 तो ये कितना आ जाएगा 3, और 8 माइनस 6 करें तो यहाँ पे 2, और 8 माइनस 7 करें तो यहाँ पे 1। तो सबसे पहले इधर में देखो वैलेंसी क्या हो गई, इंक्रीज हुई। यहाँ पे कैसे हुई, ए इंक्रीजेज हुई, ओके ए इंक्रीजेज हुई। और फिर इधर में अगर आ जाए तो ये क्या हो गए यहाँ पे डिक्रीजेज। तो कुछ टाइम तक तो वो इंक्रीज हुई एंड देन इट गेट्स डिक्रीजेज। कुछ क्लियर हो रहा है बेटा यहाँ पे? क्यों इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है। कुछ क्लियर हो रहा है ये? इज इट ओके? तो समझ लेते हैं कि क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाइड तरीके से लिखवा रहे हैं, जब हम मेन चैप्टर चालू करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में इसका करेंगे, है ना, पूरा डिटेल में ऑक्सीडेशन नंबर। जो लोग पढ़े होंगे उसको पता होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि इट इज इक्वल टू, क्या होता है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज आइदर प्रेजेंट, क्या है, या तो प्रेजेंट हो, आइदर प्रेजेंट ऑन एटम्स और सपोज्ड टू बी ब्रैकेट में सपोज्ड टू बी लिखे, या एक्सपेक्टेड, कुछ भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट ऑन एटम। बहुत ही इजी है, प्रेजेंट ऑन एटम इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ गया है ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि इसको बहुत ही हम तोड़ दिए हैं, लैंग्वेज को इसका कमर तोड़ करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो होता क्या है कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मान लो हमारे पास सोडियम है, ठीक, अगर सोडियम को तो छोड़ो, गोली मारो इसको, लिथियम ले लो, सोडियम ले लो, यहाँ पे मैग्नीशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, ठीक। अब इसके पास मान लो हमने फ्लोरीन लिया और क्लोरीन लिया, ध्यान से समझो। अब अगर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 और 1 होगा, 2 और 1, ठीक, 2 और 1 होगा। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बचेगा। अगर इसका देखें तो 2 8 1 ऑक्टेट, हाँ, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसने निकाला तो आपका कितना बच जाएगा, Li+ हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या करेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ऑक्टेट से 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये भी अगर 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दे, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दे, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो क्या बनेगा, Na+ बनेगा।
और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन 2 हो जाएगा। 2 में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, एकदम स्टेबल फुल्ली फिल्ड। और सोडियम का देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो आपका क्या बचेगा, इस तरीके से बचेगा Na+। और Na+ में देखोगे तो आपका 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड रहेगा, है ना, ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। तो इन दोनों के केस में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछा जाए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर, तो एक बार डेफिनेशन पढ़ो, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज आइदर प्रेजेंट ऑन एटम और सपोज टू बी प्रेजेंट। तो इसके ऊपर तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर ऐसे सपोज करें कि एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कितना कितना चार्ज बनेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर कोई बताएगा? +1, ठीक ना। हाँ +1 होगा, 1 तो नहीं, +1, ठीक। तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अभी तो हम आपको बैकग्राउंड समझा रहे हैं। अच्छा इधर में फ्लोरीन के केस में आओ, फ्लोरीन के केस में अब देखो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन होता है 9 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करो 2 और ये कितना आ जाएगा 7। अब देखो जो एलिमेंट अगर ऑक्टेट रूप नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह करने के लिए इसको 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कोई बताएगा? हाँ, तो अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो F- बनाएगा। अगर F- बनाएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाएगा, ठीक। अगर क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे 2 8 7 है। अब इसमें भी अगर 1 इलेक्ट्रॉन अपन जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, Cl- हो जाएगा, Cl-। और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 8 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब अगर इसको देखें, अगर हम लोग इसको देखें, अगर इसको कोशिश करें अंडरस्टैंड करने की, तो यहाँ से क्या हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर इसको अंडरस्टैंड करने की कि इसके ऊपर कितना चार्ज अपीयर हो रहा है, सपोज टू अपीयर कितना चार्ज हो रहा है, तो अगर आप बताएं इसकी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, कोई बताएगा? सुपर, वेरी गुड वेरी गुड, -1। तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो अभी इसको थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट आप ले लो, तो फिर इसको समझाते हैं ग्रुप में और पीरियड में कैसे होगा वेरिएशन इन ग्रुप। तो देखिए ऑन मूविंग, अब इसको बात करें कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, अगर हम लोग क्या करेंगे टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल, ओके, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल, अगर पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम हम लोग मूव करेंगे, देन देयर इज क्या हो रहा है, देयर इज सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर, हाँ देयरफॉर दे हैव सेम ऑक्सीडेशन नंबर, दे हैव सेम ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ेंगे ना, तो अगर आप लोग ये सब चीजें छोटी छोटी क्या है कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता है बेसिक, तो वहां पे बहुत दिक्कत होगा कि सर कहाँ से +1 लिख रहे हैं, कहाँ पे -1, हर जगह आपको डिटेल नहीं पढ़ाया जाएगा। तो जब रेडॉक्स रिएक्शन करके एक चैप्टर आएगा, 3rd चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पे ये आएगा। तो अगर मान लीजिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक ग्रुप एग्जाम्पल से समझा देते हैं हम, मान लीजिए हमने क्या किया, लिथियम को लिया, फिर सोडियम को लिया, पोटेशियम को लिया, रुबिडियम को लिया और सीजियम को लिया। तो आपने अभी देखा था 3, इसका 11, इसका 19, इसका कितना हो जाएगा 37 और इसका 55 सब कुछ हो रहा था ना, 50 ना, हाँ 55। तो इसका हम लोगों ने देखा था कि 2 और 1 था, इसका भी देखेंगे तो 2 8 और 1 था, इसका भी हम लोग देख रहे थे तो 2, 8, 1 आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे भी 1 ही आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा। तो अब देखो सबकी टेंडेंसी क्या है, सारे एलिमेंट की टेंडेंसी क्या है, सारे एलिमेंट की टेंडेंसी क्या है कि हाँ क्या करेगा कि लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को खो करके अगर, तो ये क्या बनाएगा लिथियम प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसी तरीके से सोडियम एक इलेक्ट्रॉन करके आपका Na+ और बनाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अगर पोटेशियम की बात करें तो ये K+ बनाएगा और +1 इलेक्ट्रॉन। रुबिडियम की अगर बात करें तो आपका क्या होगा कि ये भी Rb+ बनाएगा और +1 इलेक्ट्रॉन। और सीजियम भी क्या करेगा, ये भी क्या बनाएगा कि सीजियम+ बनाएगा +1 इलेक्ट्रॉन। हम लोगों को क्या पता चल रहा है, इन सारे केस में हम लोग देखें
तो सबके ऊपर सेम चार्ज आता हुआ दिखाई दे रहा है, सेम चार्ज, ठीक ना। अब सेम चार्ज आता हुआ दिखाई दे रहा है मतलब क्या हो जाएगा, सेम ऑक्सीडेशन नंबर, सेम ऑक्सीडेशन नंबर। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसको समझने में? किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है इसको नो सम सर। क्लियर है? नो सर। वेरी गुड। अच्छा ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लेना बेटा, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लो तो। वेरी गुड कनक, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। वेरी गुड। अच्छा चलो, अब को थोड़ा हाँ, अब आप लोगों को ये बोला जाए, आप लोग एक क्वेश्चन हम देते हैं और सारे लोग क्या करो, उसको करके मुझे इमीडिएटली व्हाट्सअप करो, है ना। आप क्वेश्चन करो कि राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all elements ऑफ ना ग्रुप 17 एलिमेंट, ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ठीक है, ग्रुप 17 एलिमेंट। अब यहाँ पे कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं ना, कॉमन कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर जो सारा देगा ग्रुप 17 एलिमेंट, उसमें क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये है। और दूसरा, पहला तो ये हो गया, दूसरा एंड ग्रुप कौन सा ग्रुप का, ग्रुप 16, ग्रुप 16 का ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या करो, लिख करके हमको मैसेज करो। इसके बाद मैं 2 सेकंड में आता हूँ, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। अब ग्रुप 17 एलिमेंट की बात करें, आप काफी अच्छे हैं, वेरी गुड संतोषी। अब देखिए आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, ठीक। यहाँ पे ना 19, 17 आपका ब्रोमीन का, अगर हम बोलेंगे 35, और इसमें भी अगर 18 जोड़ दें तो आपका क्या हो गया, 8 5 13, 3 आ जाएगा और आपका 53 आ जाएगा, ऐसे कुछ आएगा ना। 8 5 13 और आपका 3, तो देखिए कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 और 7 आ रहा है। इसके भी लिए 2, 8 और 7 आएगा। और यहाँ पे भी देखेंगे तो इसी तरीके से वैलेंस सेल में 7 आएगा और इसी के तरह से 7 आएगा। तो सबको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, सबको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कितना इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया जाए? फ्लोरीन में अगर एक इलेक्ट्रॉन, हाँ वेरी गुड, तो ये F माइनस बना देगा। और क्लोरीन में अगर आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो Cl माइनस। और ब्रोमीन में अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए तो आपका Br माइनस। और आयोडीन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो आपका क्या हो जाएगा, I माइनस। तो सबके ऊपर कैसा चार्ज आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो -1, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका कितना हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, -1। तो हमारे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा ये -1 वाला, है ना, ठीक है। और ग्रुप 16 का -2 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग इसको देखते हैं पीरियड में, कि पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या हो जाता है, ठीक है। तो पीरियड में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो वेरिएशन इन पीरियड लिखिए इसको, वेरिएशन इन पीरियड। तो वेरिएशन में इन पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होगा कि ऑन मूविंग जो भी होगा, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, जो भी लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अगर ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, तो क्या हो जाता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ना, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, फर्स्टली ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस एज एज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो कैसा होगा, जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये भी आपका बढ़ता जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा, एंड देन इट गेट्स डिक्रीजेस। फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना चालू करेगा। कहां से, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये डिक्रीज होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसको समझते हैं अच्छे से। पहले तो देखिए हमने एक पीरियड लिखा, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक। अब देखिए कैसे होगा कि अगर इसमें देखा जाए तो कैसे समझ सकते हैं।
कि यहाँ पे अगर होगा कि आपका 3 4 5 6 7 8 और 9 था, तो सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 1 हुआ, 2 2 हुआ, ठीक है, ए हुआ 2 3, ए हुआ 2 4, दिस इज 2 5, दिस इज 2 6 और ये कहाँ हुआ 2 7। तो अगर 2 1 की बात करें तो ये कितना इलेक्ट्रॉन पहले तो निकालेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके स्टेबल हो जाएगा, तो +1, +1 ए +2, ए +3 और ए +4, ठीक। लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, हाँ, 5 इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये क्या हो जाएगा -3। ये 6 इलेक्ट्रॉन निकालने की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो -2, और ये 7 इलेक्ट्रॉन निकालने के बजाय -1, वेरी गुड। तो देखिए, वेरी गुड, तो पहले तो ये इंक्रीज हुआ, फिर ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे कि फर्स्टली ये हो क्या रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो पहले शुरू में क्या हो रहा है कि ये पहले में क्या हो गया कि इंक्रीज हो गया, ठीक। इसके बाद ये क्या हो गया, डिक्रीज। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिया कि ये इंक्रीजेस लिखा, इंक्रीजेस, और दूसरा हमने क्या लिखा, डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं होता है, ऐसे नहीं कहेंगे कि हमेशा ये पीरियड में बढ़ता ही है। तो एक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले करिए। अब देखिए डायगोनल कहते किसे हैं, आप लोग मैथ के स्टूडेंट 10th तक तो रहे ही होंगे। तो आपका ये एक होता है हाइट, दिस इज द बेस, ओके, और ये हो गया हाइट, ओके, हाइट। और ये वाला जो लाइन होती है, ये लाइन इसी को बोलते हैं डायगोनल, ठीक है, डायगोनल। ये बात समझ में आ रही है, दिस वर्ड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, दिस इज डायगोनल, ठीक। हाइपोटेन्यूज को ही डायगोनल बोलते हैं। अब यहाँ पे इसको समझिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट जो होते हैं, सम एलिमेंट्स इन, कहाँ पे, सम एलिमेंट्स इन, सम एलिमेंट फ्रॉम लिखिए, फ्रॉम कहाँ पे होगा, फ्रॉम पीरियड 2, सम एलिमेंट फ्रॉम पीरियड 2, पीरियड नंबर 2, सम एलिमेंट फ्रॉम पीरियड नंबर 2 आर डायगोनली, क्या होगा, डायगोनली वो सिमिलर होंगे, डायगोनली किससे सिमिलर होंगे, डायगोनली सिमिलर टू, किससे सिमिलर टू पीरियड नंबर, किस पीरियड में, पीरियड नंबर 3 एलिमेंट, पीरियड नंबर 3 एलिमेंट, ओके, 3 एलिमेंट्स which are known as, क्या बोला जाता है, known as diagonal relationship, which are known as diagonal relationship। तो इसको समझिए आप लोग कि अगर आप क्या कर रहे हैं कि कुछ एलिमेंट जो होते हैं कि सेकेंड पीरियड में, फ्रॉम पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3, वो कैसे प्रॉपर्टीज में सेम है कि वो डायगोनली प्रॉपर्टीज में सब सेम है। मान लीजिए हम एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। एग्जांपल में देखिए कि हमारे पास पीरियड 2 ले लीजिए, आप पीरियड नंबर 2 लीजिए। तो पीरियड नंबर 2 में पहले पीरियड में 2 हाइड्रोजन हीलियम है, तो दूसरे पीरियड में कौन चालू होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान हो गए, कार्बन हो गए, ये सब नाइट्रोजन, जो भी है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, सारे की नहीं है। और नेक्स्ट वन अगर पीरियड हम लोग बात करें, पीरियड नंबर 3, तो किसमें चालू होता है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब ये सब की बात नहीं कर रहा है। अब देखिए ये डायगोनल को मैच कराइए, तो ये वाला क्या हुआ, ये वाला इसकी प्रॉपर्टीज, लिथियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मिलेगी, बेरिलियम की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से मिलेगी, बोरान की प्रॉपर्टीज सिलिकॉन से मिलेगी, और कार्बन की प्रॉपर्टीज किससे मिलेगी, फास्फोरस से। हाँ, वेरी गुड। अब इसको इतना नहीं जाते हैं, इतना डिटेल में नहीं करना है, केवल कार्बन तक का लेना है हम लोगों को, पूरा सिलेबस में नहीं है। तो ये क्या हो गया कि आपका किसमें प्रॉपर्टीज क्या हो गए, इन दिस केस दीज आर द डायगोनली, लिथियम, कौन सा, लिथियम कॉमा मैग्नीशियम, और बेरिलियम कॉमा किसके, एल्यूमिनियम, और बोरान कॉमा किसके हैं, सिलिकॉन। ये क्या है, डायगोनली क्या है, सिमिलर इन प्रॉपर्टीज। री के इसमें है डायगोनली सिमिलर इन प्रॉपर्टीज, क्या है, सिमिलर इन प्रॉपर्टीज। ये डायगोनली क्या है, प्रॉपर्टीज में सिमिलर है, डायगोनली सिमिलर इन प्रॉपर्टीज, विच इज नोन एज, उसी को क्या बोलते हैं, विच इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप, नोन एज क्या इसको बोलेंगे, डायगोनल रिलेशन,
सुपर। अब इसको क्या करो, एक स्क्रीनशॉट आप लो, इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा आप देखेंगे रीजन फॉर डायगोनल रिलेशनशिप में। तो वेरी फर्स्ट जो रीजन है वो क्या है, सिमिलर सिमिलर साइज, सिमिलर साइज, ओके, सिमिलर साइज और क्या है, रेडियाई, सिमिलर साइज और रेडियाई, ठीक। दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे तो आपका सिमिलर क्या है, सिमिलर आयोनाइजेशन इंथैल्पी, दोनों सबका क्या है, सिमिलर आयोनाइजेशन इंथैल्पी है, ठीक। नेक्स्ट अगर पॉइंट लिखेंगे थर्ड पॉइंट, तो क्या लिखेंगे, सिमिलर, और क्या लिख सकते हैं, सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब ये सारे एलिमेंट की ये सारी चीजें क्या है, सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ड्यू टू दिस ऑल सिमिलरिटीज क्या है, अब क्या है, ड्यू टू दिस ऑल सिमिलरिटीज, ये सारे क्या होंगे, इन सबकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है ना। ड्यू टू दीज ऑल सिमिलरिटीज, दीज ऑल द सिमिलरिटीज, 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 सिमिलरिटीज। अब हम लोग लिखेंगे बेरिल, लिथियम किसके साथ हो रहा है, लिथियम मैग्नीशियम के साथ, ठीक है, लिथियम मैग्नीशियम बेरिलियम एंड हम लोग लिथियम बेरिलियम बोरान लिख रहे थे। तो आपका क्या है, नो आपका क्या है, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम और आपका सिलिकॉन, ये जो एलिमेंट हैं दे आर द डायगोनल रिलेशनशिप। जो लिथियम की प्रॉपर्टीज होगी वो मैग्नीशियम से सेम आएगी, बेरिलियम का एल्युमिनियम से और बोरान का सिलिकॉन से। रीजन हमने लिख दिया कि इन सब की आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसकी वजह से ये सारे क्या शो कर रहे हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। समझ में आ गया या किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम है? अंडरस्टूड, वेरी। वेरिएबल का ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये हुआ द एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स विच रिप्रेजेंट, वो क्या करते हैं, द एलिमेंट विच रिप्रेजेंट मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोलते हैं, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, इज नोन एज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी को क्या बोला जाता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इट इज फुल स्टॉप, इट इज जनरली, इट इज जनरली किसके द्वारा, जनरली रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय किसके द्वारा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के द्वारा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और आप ऐड करना चाहें, दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट, दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट, क्यों, फैक्ट दैट दे है, फैक्ट दैट दे हैव, क्या, दे हैव एस एंड डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, एस एंड डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ना, एस एंड डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ना, इसको डी ब्लॉक एलिमेंट आप लिखिए, एफ छोड़ दीजिए, एफ भी होते हैं आप समझ जाइए, लेकिन ये यहाँ पे डेफिनेशन चेंज करना पड़ेगा, हम डी लिख रहे हैं, जनरली रिप्रेजेंटेड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट, दे हैव एस एंड डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। तो एस एंड डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि हम लोग आपको कॉन्फ़िगरेशन बताया था कि इसमें NS1 to 2 होता है, N-1 क्या होता है, D1 to 10 होता है। तो अब इसको देखिए, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट का मैंने पढ़ाया था, वहां से आपको मिलेगा कि एस का भी यूज करेगा और डी का भी यूज करेगा। तो एक फिक्स इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस सेल में फिक्स इलेक्ट्रॉन नहीं है, जब फिक्स इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कभी एक भी करेगा और एक से ज्यादा भी करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि स्कैंडियम का लें, और अबाउ रूल आप लोगों को पढ़ा करके मैंने बता दिया था, जिनको जिनको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है आप हेडिंग लिख करके व्हाट्सअप करो, उसके ऊपर मैं वीडियो बना करके शेयर करूंगा। टाइम वेस्ट मत करो बेटा, सब लोग एकदम ध्यान से मेहनत से पढ़ो, है ना, यही 2 साल है। अब मान लो स्कैंडियम का 21 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो कि इसका क्या होता है 1s2, ये अबाउ रूल से पता चलेगा, नहीं तो आप स्कैंडियम लिख के देना, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेयर कर दूंगा। 1s2, इसके बाद 2s2, इसके बाद क्या आ जाएगा 2p6, इसके बाद 3s2, इसके बाद क्या आ जाएगा 3p6, 3d1 और 4s2 होगा। देखो
दो दो चार, छः चार 10, दो 12, छः 18, दो 20, एक 21। अब देखो इसमें होता क्या है कि ये भी आपका ये क्या कर सकता है, एस इलेक्ट्रॉन से भी क्योंकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है स्कैंडियम। लेकिन ये क्या करता है कि यहाँ पे मान लो एक कंडीशन है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला, 1 इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बताएगा स्कैंडियम प्लस बनाएगा +1। एक और इलेक्ट्रॉन यहां से अगर निकाल दिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपका स्कैंडियम क्या बनाएगा, प्लस का 2 +1 प्लस का। अगर डी इलेक्ट्रॉन भी तीनों निकाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकता है, तो आपका स्कैंडियम +3 बनेगा। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो कि यहां जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ns1 से 2 और nd क्या है, n-1 d1 से 10, मतलब sb और db दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक, अब एस से इलेक्ट्रॉन एक निकला तो स्कैंडियम +1, दो निकाला तो स्कैंडियम +2 और तीनों निकाल दिया तो स्कैंडियम +3। अब +1 +2 +3, दिस इज व्हाट इज नोन एज, सेम एलिमेंट का एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज व्हाट इज नोन एज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ हवा लग रहा है आप लोगों को स्टूडेंट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? Yes, sir. ले अच्छा, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लो। यहाँ पे नोट हम लिखवा देते हैं, कंफ्यूजन से दूर रहो। तो नोट ये है कि इन डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होगा, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें क्या होगा, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में, इन डी ब्लॉक एलिमेंट दैट इज NsN n-1d, NsN n-1d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स टेक्स पार्ट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, टेक पार्ट्स इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या होता है, सब में ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, एस इलेक्ट्रॉन भी, मान लो एक क्रोमियम का हमने एग्जांपल लिया, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, या तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आप पूछोगे तो हम आप लोगों को लिंक शेयर कर देंगे, वहां पे पढ़ना आप लोग। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये एक कॉन्सेप्ट है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ये हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा बाद में आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जो फर्स्ट बैच वाले पढ़ रहे हैं। तो क्रोमियम को अगर देखो हम लोग, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसके बाद होता है 3d5 4s1। जोड़ो इसको, सबको जोड़ो, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18 18 18 6 कितना होता है, 24 हो गया। अब देखो एक ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालेगा, अगर मान लो s इलेक्ट्रॉन निकाला, s तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, 1s इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा आपका, क्रोमियम +1 देगा। अगर मान लो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, एक s से और एक d से, तो कितना बनेगा, क्रोमियम +2। ठीक, दूसरा चीज, अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाला, 3 इलेक्ट्रॉन भी निकाला, 1 यहां से और यहां से कितना निकाल सकता है, यहां से 2, तो आपका क्या है, क्रोमियम +3। एक और पॉसिबल है क्या, कि यहां से उसने 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्रोमियम +4 पॉसिबल है। और यहीं से क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन निकाला, 5 इलेक्ट्रॉन, तो आपने क्या किया, क्रोमियम +5 और आपका एक और निकाल दिया ना, तो -6 इलेक्ट्रॉन, तो क्रोमियम कितना आ जाएगा, +6। ध्यान से पहले तो नोट को समझो, नोट को अगर समझे तभी समझ में आएगा। क्या बोल रहा है, इन डी ब्लॉक एलिमेंट s और n-1d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो केवल s इलेक्ट्रॉन निकला तो +1, लेकिन एक s से और एक d से निकला, 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो +2, एक s से और 2 d से तो -3 निकल गया, तो +3 +4 +5 +3। तो सेम एलिमेंट क्या है, सेम एलिमेंट के पास, सेम एलिमेंट्स एग्जिबिट कितना है, एग्जिबिट +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये क्या है, फिक्स नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये फिक्स तो नहीं है, तो फिक्स नहीं है तो कैसा होगा, दैट इज क्या है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ समझ में आ रहा है, नहीं?